आओ शुरू करते हैं। सब ठीक ठाक हो? तैयारी चल रहा है, रंग से चल रहा है। तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो। ठीक ना, क्या होगा, इतना का मान कहता है। याद होगा सूत्र, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कोस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो बचा कितना, 1। यानी इतना बड़ा जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, समझ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है। तो कहता है इसका प्रथम पद यानी पहला पद ज्ञात करना है ना। क्या दिया हुआ है, छठा पद दिया हुआ है 13 और 12वां पद दिया हुआ है 25। तो कहता है पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या है, तब इसको निकाले। क्या है पहला, देख लो यहाँ छठा पद यानी छठा पद को लिखेंगे a + 5d। ठीक, a में 5d जोड़ देंगे तो कितना, छठा पद आ जाएगा। दिया हुआ है 13। दूसरा दिया हुआ है a प्लस में 11d, जब लिखेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। ठीक, दोनों में प्लस है नहीं, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। यहाँ लिख दो घटाने पर। ठीक, क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये घटाएंगे तो -6d हो जाएगा, ये घटाएंगे तो -12 हो जाएगा। क्या बड़ी में, 2 बड़ी में कट जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस, यानी d का मान हो गया 2। ये तो सार्वंतर निकला है। हमको निकालना है पहला पद। पहला पद यानी एक मान निकालना है, तो बैठा दो दोनों में से कोई में, या तो इसमें बैठा दो या इसमें बैठा दो। तो a + 5d बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो a + 5 × 2 बराबर में 13। a + 5 × 2 कितना होता है, 10 बराबर में 13। प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। a बराबर में कितना, 13 - 10। a बराबर हो जाएगा कितना, 3। पहला पद जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 = 0 और 9x + 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। समीकरण हल करने का 3 विधि होता है। पहला विधि विलोपन विधि, दूसरा वर्गगुणन विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि। सीरियल कोई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गो विधि होता है ना, विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गगुणन विधि। नहीं कुछ बोलता है तब तो अपना विलोपन विधि से बनेबे करते हैं, फिक्स है ना। लेकिन जब बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, वर्गगुणन विधि से बनाना है, तो उसी विधि से बनाना है। ठीक, जब क्वेश्चन में बोला रहेगा तो यहाँ तो स्पष्ट बोल दिया विलोपन विधि से बनाना। और नहीं भी कुछ लिखल है तो हमेशा बनाना कौन चीज़ से, विलोपन से, आसान होता है। बाकी बात अगर तुमको पता है ना, तो पता रहना भी चाहिए। जब तुम क्लास 10वां हो तो पता रहना भी चाहिए तीनों विधि से। यहाँ देखो जो लिखा हुआ है वो विधि लगा देना, नहीं कुछ लगल है तब विलोपन विधि से बना। पहले समीकरण सीधा कर लो। क्या है, 3x - 5y माइनस है इधर, बराबर की इधर भेज दो, +4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 लिखो। ठीक है, दूसरा का यहाँ है 9x है ना, इधर प्लस है, इधर अलावा माइनस हो जाएगा 2y बराबर में 7। इस समीकरण 2 लिख दो, है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, एगो या तो x वाला को बराबर कर लो या y वाला को, कोई एगो को बराबर कर दो। उसके बाद एगो बराबर, जो बराबर करोगे वो कट जाएगा और जो बराबर नहीं करोगे वो निकल जाएगा। यहाँ देख लो आसान क्या होगा, कोई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर गुना कर देंगे, इसको नीचे गुना कर देंगे। क्या होगा, इसमें लिख देंगे 2 गुना, इसमें लिख देंगे 5 गुना। क्या हो जाएगा, समीकरण पूरा से गुना होता है, 6x हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा बराबर में 8 हो जाएगा। अभी इससे गुना करेंगे तो 45x हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा बराबर में 35 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, समीकरण जब सेम चिन्ह रहता है, सेम चिन्ह है ना, माइनस है माइनस एकरो में, प्लस है प्लस एकरो में रहता है ना, तब क्या लिखते हैं,
समीकरण है ना, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। ठीक, जब से अलग अलग चिन्ह रहता तो लिखते, जोड़ने पर सेम चिन्ह रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर में 8, ये दूसरा का है 45x माइनस 10y बराबर में कितना 35। घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया, ये घटेगा कितना हो जाएगा माइनस 39x हो जाएगा बराबर में, ये घटेगा कितना बचेगा 27, माइनस में 27 बच जाएगा। ठीक है ना, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 9 बार में, यानी x का मान जो है 9/13 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होगे, तो x का मान निकला। अब समीकरण 1 में या 2 में कहीं पर देख दो y का मान निकल जाएगा, लिख दो 3x माइनस 5y बराबर में 4। ठीक, समीकरण 1 है तो ऊपर में लिख दो समीकरण 1 में, ठीक ना, x का मान नहीं निकला, x का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x के मान है 9/13, तो 9/13 माइनस 5y बराबर में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/13 माइनस 5y बराबर में 4। ठीक है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 27/13 घटा 4 बराबर में इधर जाएगा तो 5y। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 13, 27 घटा 13 गुना 4 हो जाएगा 52 बराबर में कितना हो जाएगा 5y। ठीक है, 5y हो गया। अभी घटा दो इधर कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, माइनस में बचेगा बटा 13 बराबर में क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, 5 से काट देंगे 5 बारी में तो बचेगा -5/13 बराबर में y। यानी विलोपन विधि से जब मान निकाले हैं तो x का मान निकला है 9/13 और y का मान निकला है -5/13। ठीक है, समझ गए होगे। चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य की ज्ञात। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के दो विधि है, कितना विधि 2 विधि। ठीक है, पहला विभक्तर विधि से ज्ञात करना और दूसरा गुणनखंड विधि से। यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कौन विधि से बनाना, तो आराम से गुणनखंड विधि से बनाओ। क्या है x² - 5x + 6 बराबर में 0। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि आगे में जो संख्या है और पीछे में जो संख्या है उसको गुना कर देना। नहीं कुछ है तो 1 है, 1 गुना 6 करेंगे 6 ही है। अब 6 को गुना करके जो आएगा उसका खंड करना है, कितना 6 का खंड करेंगे 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार। अभी जो संख्या आया है इसको जोड़ या घटा के बीच वाला पुराना है और गुना करके पीछे वाला पुराना है। ठीक, तो देख लो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लिख दो इसको x² - 2x - 3x + 6 बराबर में 0 हो गया। कि 4 भाग में बटना चाहिए, 1 2 3 4 बढ़ गया। अब कॉमन ले लो, दोनों में क्या है x है, इसमें भी इसमें भी, तो x कॉमन तो बचेगा x - 2। अब देखो अगला बारी जब इधर लेंगे कॉमन तो वैसा चीज कॉमन लेने कि डिब्बा में सेम चीज बचना चाहिए। कि हम -3 कॉमन लेते हैं ना तब बचता है x - 2 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तो x - 2 ये जो बनता है डिब्बा इसमें सेम आना ही आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो आ गया तो बचेगा कितना x - 2 इंटू x - 3 बराबर में 0। ठीक, अब बारी बारी से ले लो x - 2 बराबर में 0, x - 3 बराबर में 0। ठीक है, क्या हो जाएगा उधर भेजेंगे तो x बराबर में 2 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 शून्य निकल जाएगा, 2 और 3। ये कब बनाएंगे जब सब्जेक्टिव वाली बात होगा तब, है ना। ऑब्जेक्टिव वाला आएगा तो यहीं से खेल खत्म कर देंगे। कहाँ से, दूसरा लाइन से। देख लो कैसे क्या करेंगे, x² - 5x + 6 बराबर में 0, है ना। खंड करके पुराना है तो पूरा देंगे, तो लिखेंगे x² - 2x - 3x + 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं करना,
क्या करना है, जो ये खंड वाला आया ना उसको लिख दो, माइनस है तो प्लस चिन्ह लिखो, माइनस है तो प्लस चिन्ह लिखो, ठीक ना, माइनस है तो प्लस चिन्ह लिखना है, ठीक, और प्लस रहेगा तो माइनस चिन्ह लिखना है। यहाँ दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह प्लस लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो यहाँ गुना रहेगा कुछ हो, मान लो 1 2 10 5 कुछ हो जो गुना रहेगा उससे भाग दे देंगे, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, और 1 से भाग देंगे तो क्या इतना होगा, वही चीज वह हो जाएगा ना। तो 1 से भाग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ बताए हैं तुमको कि ऐसा करना है। अगर कोई अंक रहता, मान लो यहाँ 5 रहता, तब क्या लिखा जाता है, 2/5 लिखा जाता है, 3/5 लिखा जाता है, लेकिन कोई अंक नहीं है तो सेम टू सेम क्या लिखा जाएगा, संख्या लिखा, यहीं से हो जाएगा 0, ठीक ना। कब, जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तब, ये दोनों से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहीं से खेल खत्म।